भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास से लोगों को परिचय कराने के लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय और आईआरसीटी की तरफ से एक ट्रेन का आयोजन रामायण सर्किट पर किया गया है, जिसको नाम दिया गया है रामायण यात्रा का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आईआरसीटीसी के जनरल मैनेजर अच्युत सिंह दिल्ली से। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस तरीके की ट्रेन को चलाने के पीछे आईआरसीटीसी का मेन उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो ट्रेन आपने चलानी शुरू की है, इसके पीछे आप लोगों का मेन उद्देश्य आखिर क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाने का एक कॉन्सेप्ट लिया कि सारी टूरिस्ट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन के नाम से, जिसमें कि जो कि थीम बेस्ड सर्किट पे चलाई जाए। देश का जो गौरव है, देश का जो इतिहास है, देश की जो विरासत है, उसको दिखाया जाए, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, जिस तरह की भी हो। तो उसके तहत पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन आईआरसीटीसी ने तैयार की, जो कि लॉन्च हो रही है और ये 21 जून को चलाई जाएगी दिल्ली से। और जो पहली ट्रेन जाएगी वो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्किट है रामायण सर्किट, उस पर चलाई जाएगी। तो दिल्ली से चल के ये भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सारे स्थलों को कवर करती हुई 18 दिनों में ये दिल्ली से दिल्ली तक की यात्रा है। और इस 18 दिनों में ये करीब 8000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में करीब 600 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव जनकपुर बताया गया है, तो जनकपुर नेपाल में आता है। तो आखिर इस तरीके की ट्रेन का जो आप लोगों ने संचालन किया है भारत से लेकर नेपाल तक, तो इसके पीछे आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आप लोग भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, भारत और नेपाल का तो बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। और नेपाल में जो जनकपुर है, वहाँ तक भारतीय रेल ने अपना संचालन शुरू करा है। अब जनकपुर धाम तक, जयनगर इंडिया का जो स्टेशन है, वहाँ से जनकपुर धाम तक ट्रेन जाती है। तो आईआरसीटीसी ने डिसाइड किया कि हम अपनी इस पहली पर्यटक ट्रेन को नेपाल के जनकपुर तक लेके जाएंगे। पहले यात्री जनकपुर तक बसों से जाते थे नेपाल में, तो अब ये पहली पर्यटक ट्रेन होगी जो नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। अयोध्या से जनकपुर को हम पर्यटक ट्रेन से जोड़ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है। आपने इस पूरी यात्रा का कॉस्ट 62,300 कुछ रखा है, तो क्या आपको लगता है हर आय वर्ग के लोग इसको वहन कर पाएंगे? जी देखिए, जो इस ट्रेन का अगर आप किराया देखें तो प्रति व्यक्ति इसका प्रतिदिन का किराया 3000 से 3500 के बीच का रेंज रहता है। और ये थर्ड एसी का कॉन्सेप्ट, पहले जो ट्रेनें चलती थी वो स्लीपर क्लास में चलती थी, जो कि बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही बेसिक मिनिमम सुविधाएं होती थी। तो उसको थोड़ा अपग्रेड किया है, एक नया सेगमेंट आईआरसीटीसी लेके आई है, थर्ड एसी। तो इसमें कम कीमत में आराम के साथ होटलों में जहाँ रुकवाएंगे वो भी एसी होटल होंगे, बसों से घूमने फिरने की, खाने पीने, हर एक मतलब ये पूरी सुविधाओं के साथ युक्त ये किराया है। 62,370 रुपये देने के बाद यात्री को और किसी अन्य ज़रूरतों के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्यक्तिगत ज़रूरतों को छोड़ के। ऐसा भी बताया गया है कि जो 62,300 रुपये हैं, इसको आप इंस्टॉलमेंट के माध्यम से दे सकते हैं 2 साल में। तो वो पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए, जब कोई भी जब इस टूर को बुक करेगा तो बुकिंग के समय में उसके पास वो चाहे तो पूरा भुगतान एक बार में कर सकता है, लेकिन कोई अगर इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है तो ईएमआई की फैसिलिटी है। तो डिफरेंट जो बैंक के माध्यम से से आईआरसीटीसी ने टाई अप करके ये सुविधा उपलब्ध कराई है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से ईएमआई 3 महीने से लेके 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने और 24 महीने का ईएमआई ऑप्शन है। आप ईएमआई ऑप्शन करके टुकड़ों में इसका पेमेंट करके उसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये एक एडिशनल सुविधा दिया है आईआरसीटीसी ने। ऐसा भी बताया गया है कि ये जो आप आईआरसीटीसी की तरफ से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो ये ऑप्शन भी दिया गया है अब भारत के रेल मंत्रालय की तरफ से, इस तरीके की ट्रेनें लोकल लोग और लोकल बिजनेसमैन भी चला सकते हैं। वो क्या पूरी प्रक्रिया होगी? देखिए, जो भारत गौरव ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट रेलवे लेके आई है, उसमें रेलवे का कहना है, मिनिस्ट्री का कहना है कि कुल 3000 से ज़्यादा कोचेज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसको कोई भी टूर ऑपरेटर, कोई भी बिजनेसमैन अगर वो चाहता है कि वो इंडिया में थीम बेस्ड सर्किट पे टूरिस्ट ट्रेन चलाना चाहता है, तो वो रेलवे के माध्यम से इन ट्रेनों को ले सकता है। उसका कुछ नियत खर्च है,
कुछ फिक्स चार्जेस रखे हुए रेलवे ने, वो पे करने पड़ेंगे और उसके बाद वो इस ट्रेन को लेके अलग अलग थीम बेस्ड सर्किट पे चला सकते हैं पर्यटकों। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेनें जो चलेंगी ये पर्यटन के लिए होंगी, रूटीन पैसेंजर चलाने के लिए ट्रेनें नहीं ली जा सकती। तो ये थे हमारे साथ अच्युत सिंह, जिन्होंने बताया कि इस तरीके की ट्रेनों के पीछे चलाने का मुख्य उद्देश्य एक तरफ तो जहां लोगों को भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लोग रामायण काल की चीज़ों को से जुड़े चीज़ों को जानना चाहते हैं उसके लिए भी ख़ास तौर पर ये ट्रेन चलाई गई है। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।